खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की दो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ के साथ जिनकी बहुत रिक्वेस्ट आई, बहुत हमें लेटर्स आए, फीडबैक इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे, फेसबुक पे कि आप इनको दोबारा बुलाएं, क्योंकि बहुत अरसे पहले सीज़न 2 में ये हमारे शो पर तशरीफ़ लाई थी। पर आज फॉर्चुनेटली हमारा प्लान बन गया और शी इज़ हेयर विद अस टुडे। इससे पहले कि शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी शर्मीन। आसिम, आज के जो आने वाली हमारी दोनों ही गेस्ट हैं वो इतनी वर्सटाइल हैं कि इनफैक्ट जहां वर्सटाइल एक्टर्स की बात होती है पाकिस्तान की, आई डोंट थिंक इट वुड बी एन एग्जैजरेशन टू से कि टॉप 10 में आता ही होगा नाम, है ना? बिल्कुल डेफिनेटली आता है। और जो हमारी पहली गेस्ट हैं, शी इज़ एन आइकॉन। पाकिस्तान टेलीविज़न से उन्होंने अपना करियर का आगाज़ शुरू किया एज ए न्यूज़ कास्टर। उसके बाद मुख्तलिफ़ प्लेज़ में आपने उनको देखा और आजकल तो वो छाई हुई हैं। आप जो चैनल लगाएं वहाँ पे कभी अच्छी सास, कभी बुरी सास, कभी मजलूम, कभी कुछ। मैं यही बात खुद भी कहने वाली थी क्योंकि एज एन एक्टर मेरे लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि यूजुअली कहा जाता है कि जो लीड्स होते हैं बस उन्हीं के पास, लेकिन जो वो कैरेक्टर्स करती है और हर ड्रामे में उनका कैरेक्टर और उस कैरेक्टर का जो फ्लेवर होता है और उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो इतने डिफरेंट होते हैं दैट व्हेन आई एम वाचिंग हर ऑन स्क्रीन आई फील दैट देयर इज सो मच दैट आई एम लर्निंग एंड पिकिंग अप फ्रॉम हर। ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज़ अगर आप देखें तो उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो पीटीवी से शुरू हुई और वो आज मुख्तलिफ चैनल्स पे जो आजकल की जनरेशन के स्टार्स हैं, आई एम श्योर वो उनसे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। सो मेरे ख्याल में हमारे व्यूज़ को और ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। सो लेट्स इनवाइट द ट्रूली टैलेंटेड, द आइकॉनिक सबा फैसल। सजी है कहकशां सितारों का जहां। सबसे पहले तो थैंक यू वंस अगेन। 2 साल के बाद आप दोबारा आई। आप सीज़न 2 में आई थी हमारे शो पर। अच्छा। और अब माशाल्लाह सीज़न 4 है। सो बड़ी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं जब आप काम कर रही होती हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, आपके सीरियल्स चल रहे होते हैं तो आपके फैंस हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेजेस कर रहे होते हैं, सबा फैसल को बुलाएं, सबा फैसल को बुलाएं। थैंक यू सो मच। और मैं लोगों का भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ज़ाहिर है हमारी भी आसिम बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती है और जब एयरपोर्ट पर आती हूँ या मैं प्लेन में बैठती हूँ या ज़्यादा गैदरिंग में जाती हूँ, आप यकीन जाने सब लोग इतनी मोहब्बत से मिलते हैं, जबकि मैं एक खड़ूस सास का भी कैरेक्टर कर रही हूँ। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं पता नहीं क्यों आप हमें बहुत अपनी अपनी लगती हैं, बहुत मोहब्बत से मिलते हैं और बहुत मोहब्बत देते हैं मुझे, तो उसके लिए मैं ज़ाहिर है सबका बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि हमने इंट्रो में भी कहा कि आप बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स चूज़ करती हैं, कि ये आपका क्राइटेरिया है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ के कहती हैं कि नहीं अब लास्ट वाला ऐसा, तो या फिर इत्तेफाक की बात है या फिर डायरेक्टर्स खुद आपको डिफरेंट रोल्स के लिए अप्रोच करते हैं? अच्छा शर्मीन, ऐसा है जब मैंने शुरू में एक्टिंग स्टार्ट की थी तो मुझे मदर के रोल के लिए ऑफ़र किया गया और मदर किसकी, हुमायूं सईद की, और ये 22 साल पहले की बात है। ओके। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, मैंने कहा हुमायूं की माँ और मदर का, हालांकि मेरे बच्चे थे माशाल्लाह, 3 बच्चे थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा, तो मुझे जावेद फाजिल अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से बिठाकर समझाया। उन्होंने कहा कि देखो सबा, तुम हीरोइन तो आ नहीं सकती। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है मैं हीरोइन नहीं आ सकती, और अगर तुम बहन और भाभी के कैरेक्टर करोगी तो वो हर ड्रामे में नहीं होते, और होते भी हैं तो वो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं होते, लेकिन माँ का कैरेक्टर हर ड्रामे की ज़रूरत होता है, तो इसलिए मैंने तुम्हें ये ऑफ़र किया है। लेकिन अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम वो वाली माँ का कैरेक्टर करो जो कि एक बस बेटा दवा खा लो, बेटा तैयार हो जो, बेटा खाना वो करना है, या फिर
उस ड्रामे की वो माँ करना है जिसके गिर्द ड्रामा घूमता है। ये तुम्हारी चॉइस होगी, उसके लिए तुम्हें बहुत चीज़ें पहले छोड़नी पड़ेंगी। और ये बात आसिम बड़ी सही थी, आपको अच्छा काम लेने के लिए, अच्छे कैरेक्टर्स के लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ता है, आपको चीज़ें रिफ्यूज़ करना पड़ती हैं, और चीज़ें रिफ्यूज़ शुरू में करना एक बहुत बड़े जिगरे का काम है। सही बात। तो मैंने तो वो काम नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें ऑफ़र ही नहीं हुई। मुझे शुरू से ऐसे कैरेक्टर ऑफ़र हुए जिसके गिर्द ड्रामा घूमता था, और जो माँ का कैरेक्टर तो होता था लेकिन वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग माँ होती थी जो बच्चों पर भी हावी होती थी, और हीरो हीरोइन के पैरेलल मेरा कैरेक्टर चलता था। और आज तक माशाल्लाह मैंने जितने भी रोल किए, वो अब तो खैर माशाल्लाह होते ही हैं ऐसे ऑफ़र, लेकिन शुरू में भी मुझे ऐसे ही कैरेक्टर ऑफ़र हुए जो कि जितना हीरो हीरोइन का काम होता है उतना ही इस माँ का काम बिल्कुल होता है। काम होता है। अच्छा, तो जितने आपने कैरेक्टर्स किए हैं, ऑब्वियसली जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया और हमने देखा भी है कि वो रोल बड़ा पिवटल रोल होता है माँ का, उसमें से आज तक जितने किए आपका कौन सा फेवरेट है? क्योंकि मेरा पर्सनली जो पर्सनल फेवरेट मुझे पता है कौन सा है। कौन सा? या तो होगा ज़रा याद कर, या है ना। Absolutely. और वो पता है लोगों को हिला दिया था उस कैरेक्टर ने, जो जिस तरह से आपने काम भी किया था, मतलब लोग आपके डायलॉग्स के लिए और आपके सीन्स के लिए वेट कर रहे होते थे। तो आपका उस कैरेक्टर के बारे में क्या ख्याल है, और आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा है? अच्छा, मेरा ये भी पर्सनल फेवरेट ज़रा याद कर का कैरेक्टर बहुत मुझे पसंद है अपना। एक तो बिल्कुल सादगी वाला कैरेक्टर था, सिर्फ परफॉर्मेंस थी, और फिर खलीलुर रहमान कमर के डायलॉग बोलना हर किसी के बस की बात नहीं बिल्कुल है, भी नहीं। लेकिन मैंने खलील साहब के बहुत स्क्रिप्ट किए हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और दूसरा जो मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर था वो था दुर्रे शहवार। हाँ, वो मेरा फेवरेट था। हाँ, वो बहुत मुश्किल कैरेक्टर था, हाँ। क्योंकि मैंने वो जवानी में किया था और ऐसी सास का किया था सख्त सास। जिसके प्रिंसिपल्स थे। हाँ। उस माँ को ये पूरा भरोसा था अपने बेटे पर कि मेरा बेटा नहीं हिलेगा, टस से मस नहीं होगा, जो मैं कह दूंगी वो हरफे आखरत होगा मेरे बच्चे के लिए। और उसने उस तरह किया, लेकिन वो लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत रिलेटेबल रहा वो कैरेक्टर। आपा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आसिम ने अपनी इंट्रो में भी बताया और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जो भी चैनल लगाएं, कोई भी बड़ा ड्रामा हो तो आपकी शक्ल ज़रूर नज़र आती है, आप उस ड्रामे में होती हैं। तो आप कैसे मैनेज करती हैं कि इतना सारा काम भी कर रही हैं, प्लस फैमिली लाइफ भी आपकी है, और जो कि मैंने देखा है आपके सोशल मीडिया पे आप फैमिली और फ्रेंड्स को भी साथ लेके चलती हैं, तो कैसे होता है? क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखें, ये जो शोबिज़ की लाइफ है ना, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरी ज़रूरत है या मेरा शौक़ है या मेरी अर्निंग का ज़रिया है, ये मेरी ज़ात की हद तक है या मेरी फैमिली की हद तक। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं ना अपने बाकी जो ज़िम्मेदारियां हैं उनसे बिल्कुल फ़ारिग होकर बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो फैमिली है, हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी हमारी लाइबिलिटी हैं, हमारी तवज्जो चाहते हैं, हमारी इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। तो मैं अपने मामू, मुमानियाँ, भाभियाँ, भाई, भतीजे, भांजे, मैं सबको टाइम देती हूँ। और हैरत की बात बताऊँ आसिम कि कोई भी इवेंट हो हमारे माशाल्लाह फैमिली में बच्चे इतने, और अब सबकी शादियाँ शुरू हैं, तो शादी में या उसका कोई भी इवेंट हो, मेरे जो करीब रहने वाले कोई भाई बहन कभी मिस भी हो जाते हैं, मैं कभी मिस नहीं हुई। मैंने अब ऐसे प्रोग्राम अपना सेट किया होता है कि मैं कोई इवेंट अपनी फैमिली का मिस नहीं करना चाहती, और ना ही मैं करती हूँ। और इसी तरह मैं घर को भी टाइम देती हूँ, अपने बच्चों को भी देती हूँ। लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं कराची से काम करके जाती हूँ, तो जब लाहौर जाती हूँ तो वो कहते हैं भाई जब आराम करना है करो, कहीं बाहर जाना है जाओ, कुछ खाने को दिल चाहे तो वहाँ मैं एक 5 स्टार में रेस्ट करने जाती हूँ, रिलैक्स। तो इसमें मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि आई ट्रूली बिलीव, जैसे कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज हर फैमिली। अगर फैमिली की सपोर्ट ना हो तो औरत नहीं कुछ कर पाती, बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल। जी, बातें तो हम कर रहे हैं, हम म्यूज़िक जो है हमारे शो का, आपको पता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। और आज जो म्यूज़िक का जो हमारा सेगमेंट है, हमारी सबकी पसंदीदा फेवरेट सिंगर हुमा ख्वाजा को कि वो आएँ और एक बहुत ही प्यारा सा गीत हमारे साथ यहाँ पे परफॉर्म करें। सो लेट्स इनवाइट
the melodious Huma Khwaja. वाह थैंक यू। कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना,
आपने गेटअप कर लिया, आपने वो हुलिया बना लिया, तो 50% तो आप समझें कि आप काम पास वही कर हो गए गया। वो कैरेक्टर। की कंफ्यूजन थी कि मैं सोच रही थी कि मैं करूँ क्या, और पहला जब ड्रामा मिला हाँ। तो मेरे तो हाथ पाँव कांप रहे थे। सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हुमा खाजा का बहुत ही मज़े का मेलोडियस सॉन्ग हमने गोना वी मस्ट क्लैप फॉर हर। बहुत पसंद है मुझे। थोड़ा सा खो गए थे हम उनकी परफॉर्मेंस हाँ। में ना, बहुत ही अमेजिंग। बहुत अमेजिंग था। और जी अब टाइम है हमारी नेक्स्ट गेस्ट को बुलाने का। सो उनको आपने बहुत दफ़ा मेरे शो पे देखा मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, मगर अब साल से ऊपर हो गया था तो वो नहीं कहीं गायब हो गई थी। तो आज हमने पूछना है कि वो इतने अरसे के बाद क्यों आई हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। सो लेट्स इनवाइट वेरी टैलेंटेड हिना दिलपजीर। सजी है कहकशां सितारों का जहां सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू। ये बताएं कि कहाँ थी आप, एक साल हो गया। 1 साल हो गया हाँ उस जी, वाकये को, उस वाकये को हादसे को 1 उस साल हादसे हो को गया। 1 साल हो गया। कहाँ थी आप? मैं इंतजार कर रही थी कि आज आपके प्रोग्राम में फिर आऊं। तो आपने जो इंतजार किया वो फिर आपने हमें इंतजार करवाया। बस क्या आपको इसका पता ये है, रीजन देर था? कर दी मेहरबान आते आते। पर देर आए और दुरुस्त आए। हाँ जी। अच्छा है ना, ऑन अ सीरियस नोट, आप मेरे ख्याल में काफ़ी अरसा आप अमेरिका में रही हैं इस साल, क्योंकि मैं आपको फॉलो कर रहा था, आपसे बात भी होती थी मेरी। तो 5-6 महीने का अरसा शायद आपने गुजारा है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आप नज़र नहीं आ रही थी। मैं आपको कॉल कर रहा था जब भी हम कोऑर्डिनेशन के लिए कर रहे थे। तो अमेरिका जाना कैसे हुआ आपका? फैमिली अच्छा। और प्रोग्राम्स थे वहाँ पर। ओके। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अम्मी से बहुत अरसा हो गया था उनके साथ नहीं रही थी, तो सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार बात हुई इन 5-6 महीनों में वो अम्मी का साथ था। मम्मी के साथ टाइम स्पेंड हुआ। हाँ। लेकिन अब जब आप वापस आ गई हैं अपनी वेकेशंस, अपना टाइम गुजार के, तो आपकी ऑडियंस जो बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं आपको स्क्रीन पे देखने का, तो वो कब होगा? वो तो हर वक्त देखते हैं स्क्रीन पे ड्रामे, बुलबुलें। टेलीविजन। हाँ आई नो, लेकिन और भी तो ड्रामे आपने करने हैं या बस अब बुलबुले तक ही आपने अपने आप को वो ऑक्यूपाइड रखना है? नहीं, मैंने ये सोचा नहीं कभी कि मैं बुलबुले तक ही ऑक्यूपाइड रखूं। लेकिन अभी तक मेरे सामने कोई इतना चैलेंजिंग और अच्छा कैरेक्टर आया नहीं। तो अगर जब भी कोई कैरेक्टर आएगा मैं ज़रूर करूँगी। तो एनीथिंग इन पर्टिकुलर जो कि आपको इस वक्त करने का दिल चाह रहा हो, या फिर आपको लगता हो कि मैंने अब तक नहीं किया, दिस आई मस्ट ट्राई? नो, मुझे सबसे ज़्यादा जो काम करने के लिए मज़ा आता है और अंदर से मोटिवेशन मिलती है वो अच्छे स्क्रिप्ट पे मिलती है। दिल चाहता है कि ये वाला स्क्रिप्ट किया जाए। हाँ। तो जो भी अच्छा लिखा हुआ होता है आई एम गुड विद इट। वैसे तो हमारी ऑडियंस को पता है कि कॉमिक टाइमिंग की जहाँ बात होती है नोबडी कैन बीट यू, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में आप इंजॉय करती हैं? बहुत ज़्यादा। हाँ। बहुत। आपको ये डर तो नहीं लगता कि एक परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा? मुझे इसका कभी डर नहीं लगा हाँ। कि आप मोमो ही बन के रह जाऊंगी। हाँ, हाँ। इतने कैरेक्टर उसमें कर दिया, अब क्या करूंगी। मेरे अंदर ये इनसिक्योरिटी है नहीं। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपने कैरेक्टर्स, जो भी कॉमेडी तो उसको भी भरपूर कोशिश करती हूँ कि इंजॉय करूँ। अब मुझे लगता है खुद जितना इंजॉय करते हैं ना आप अपने काम से, बिल्कुल। लोग भी उसको उतना ही। क्योंकि उतना ही वो अच्छा स्क्रीन पे नजर आता है। Exactly. कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रोजेक्ट आया हो जिसकी कास्ट जो है डिसाइडेड हो और आपने कास्ट सुन के कहा हो नहीं प्लीज एक्सक्यूज मी, कोई आगे बात ना की हो, लेकिन अपने पर्सनल रीजंस की वजह से आप उस कास्ट के साथ काम ना करना चाहती हो, तो प्रोजेक्ट को मना किया? कई दफा हुआ है। लेकिन Really? उसमें भी कास्ट का नाम नहीं लेते, इतने हाँ। पैसे बता देते हैं कि वो हमें हायर नहीं करते। या डेट्स बता ये, देते हैं कि हाँ, नहीं वो तो है। फिर अपने तरीके होते हैं। अच्छा है ना, आपने 2008 में अपना करियर स्टार्ट किया, तो वो शुरुआत कैसी हुई? क्या इंस्पिरेशन थी? हमेशा से एक्टिंग करनी थी, मौका नहीं मिला? कभी How भी did- एक्टिंग नहीं करनी थी। तो फिर इतनी कंफ्यूजन थी कि मैं सोच रही थी कि मैं करूँ क्या, और पहला जब ड्रामा मिला हाँ। तो मेरे तो हाथ पाँव कांप रहे थे। ये जिंदगी है था नहीं पहला? नहीं, वो था वंस रोड फंसी की नीलों बाई, का। हाँ। अच्छा। हाँ। हिट और आबिद भाई सामने बैठे हुए, पहला सीन मेरा उनके साथ, और ऐसा मजे का सीन था। मगर और ऐसी पक्की अदाकारी उसमें
है ना, मुझे तुक्का। याद आ गया नीलोफर की, उसने तुक्का। पूरी डायलेक्ट बनाया हुआ था और वो नीलोफर उसकी बेटी होती है हाँ। और बुलबुले वाला वो केबल गाय होता है उसमें। हाँ। बहुत मजे का ड्रामा था बहुत वो। मजे तो का आपको स्पॉट कैसे किया, या फिर आप ऑडिशन के लिए गई थी, आपने नहीं, किसी एक से कहा? और फंसी का ड्रामा लिखा था उसने, वो कहीं हो रहा था, जो डायरेक्टर थे उनको एक ट्रांसलेशन में देने गई थी, वहाँ पर जो नौकरानी थी वो नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा तुम कर लो, जब मैंने किया तो बस उसके बाद बस चल सो चल उन्होंने सोचा। टैलेंट देख लिया। वाओ। और फिर जब 2008 में आपने स्टार्ट किया, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, है ना? फिर आपने एक ड्रामे में कितने कैरेक्टर्स वो प्ले किए थे? तो दूसरी तो साहब दूसरी साहब की बेगम में 24 और कहीं 25 बनते हैं, छोटे छोटे भी अगर मिला लूँ तो। पूरी पटारी खोल दी थी आपने हाँ। अपने टैलेंट की। पता है वो मैं भी इंडिया में देखती थी, मैं उनके कहती acting थी school में कैसे? आपका अगर दूसरी साहब दिखाया जाता है, टीच किया जाता है कि भाई एक्टिंग करनी है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ दिखाया जाता है ये प्ले। हाँ, अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपने वो कैरेक्टर किया जिसमें आप 25 कैरेक्टर्स यू प्ले, इट वाज नॉट वन कैरेक्टर, आपके भी इतने कुछ कैरेक्टर्स आपने प्ले किए जो बहुत इंटेंस होते हैं, तो इस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करने में क्या मेंटल एग्जॉस्शन, ड्रेन होता है इंसान, या फिर आप उन एक्टर्स में से कि बस मेथड है, सेट पे पहुंचे, वहीं काम किया और वहीं पे स्विच ऑफ करके घर वापस आए? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, आपने गेटअप कर लिया, आपने वो हुलिया बना लिया, तो 50% तो आप समझें कि आप काम पास वही कर हो गए गया। वो कैरेक्टर। उसके बाद आप 25% भी अपनी परफॉर्मेंस डाल देंगे ना, तो वो आप समझें कि चल एक गया। आर्टिस्ट का तो 75 नहीं 100% ही हो जाता है। उड़िया तैयार हो गई। तो हाँ, पुड़िया तैयार हो गई। तो जो लोग उन कैरेक्टर्स में भी अपनी पर्सनैलिटी को माइनस नहीं करते, उनके लिए ज़रूर प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे हिना है, मैं हूँ, अगर गरीब का मिला है, अगर मैंने पिछले दिनों एक वो समोसे बनाने वाली वो माँ जिसको बेटा रेडी पर बिठा, वो बीमार होती है तो समोसे बेच रही है, और बेटे ने देखा कि माँ मेरी पता नहीं वो उसी चारपाई पर लेट जाती है हाथ ऐसे, तो लोग पैसे देना शुरू हो जाते हैं। तो बेटा देखता है, कहता है ये मेरी माँ तो बीमारी के बाद भी कमाई का जरिया है। हाँ, मेरे ख्याल में मैंने देखा था ये। तो वो अब घर पर बीमार होती है तो उसे अपनी रेडी पर डाल कर लेकर आता है, उसमें हिम्मत नहीं होती औरत में, तो लेकर आता है कि नहीं नहीं चलो अम्मा चलो, काम लोग पे। पैसे देंगे। हाँ। तो वो सोचें कि वो कितना किस तरह का मेरा इमोशनली ड्रेनिंग था, और क्या मैंने physically भी है मेकअप बहुत, फिजिकली भी हाँ। वो, और वैसा किया तो लोगों ने कहा कि लग रही थी वो। तो जब कोई कहता है ना ये कॉम्प्लीमेंट है, आप खूबसूरत हैं, जो भी हैं आप, ज़ाती ज़िंदगी में हर कोई खूबसूरत है, लेकिन कैरेक्टर करने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को माइनस करना पड़ता है। और क्राफ्ट आना चाहिए आपको, Craft बेसिकली आना, वो जो है। तुम्हारा जो सवाल था कि क्या इम्पैक्ट इम्पैक्ट होता है पर्सनल लाइफ। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप भी एग्री करेंगी इससे, कि कोई भी किरदार में पहले ढला जाता है, फिर वो परफॉर्म किया जाता है, फिर आप उसको बंद करें और फिर अपने घर जाएं। हाँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके घर को डिस्टर्ब करे, वो साथ लेके नहीं जानी। चलें जी, इसके साथ ही वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद टू लिविंग आइकॉन्स, सबा फैसल एंड हिना दिलपजीर खान। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आ रहे हैं। सितारों का जहां मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सोशल मीडिया के अदर देन सोशल मीडिया मेरी ज़िंदगी में बड़े काम है करने वाले हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग काम है। स्क्रिप्ट खोला, अब देख रही हूँ सारा आतका भाभी, आतका लंबे लंबे पैरे आतका भाभी, और सलमान शाहिद, नुमान इजाज, सानिया सईद, फरियाल, इकरा, ये सब हर सीन में होते थे सब। हाँ। लेकिन सिर्फ मैं बोलती थी। सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ हिना दिलपजीर और सबा फैसल। अच्छा हिना, आप हमारे शो पे पहले मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में आती थी, आज पहली दफ़ा आप अपने रियल कैरेक्टर में आई हैं, हिना दिलपजीर खान के कैरेक्टर में। जी।
तो कैसा लग रहा है, कुछ फ़र्क लग रहा है? क्योंकि पहले तो हम प्लान करते थे कि हमने ये करना है, वो करना शो है। पे भी परफॉर्मेंस ही हो रही होती हाँ थी। बिल्कुल, वो हो रही होती थी। देखो पीटीवी होम का ये वाला शो स्टार एंड स्टाइल आसिम के साथ, चाहे मैं कैरेक्टर करूं या मैं एज गेस्ट आऊं, आई इक्वली एंजॉय थॉरली। तो बहुत मुझे मज़ा आता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे जैसे कि सबा आपा ने बताया वो शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, इतने फॉलोअर्स भी हैं। आप कितनी एक्टिव हैं? मैं आपकी देखती रहती हूँ चीज़ें, यू ऑल्सो अपलोड राइट? भला इनको तो ज़बरदस्ती कराना पड़ता है। हाँ, मैं फ़ोन मैं यही- करता हूँ, यही फिर मैं ये पूछ कहते रही हैं हाँ थी। मेरी टीम है, तस्वीर भेजो, हाँ ना। और वो उधर तस्वीर जाएगी। हम जब उस शो में भी जो प्ले कर रहे थे तब भी इनकी टीम आया करती थी। एंड डू यू थिंक कि ये काम के लिए नेसेसिटी है या फिर आप बस अपने शौक के हद तक करती हैं, आपको नहीं लगता काम पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सोशल मीडिया के अदर देन सोशल मीडिया मेरी ज़िंदगी में बड़े काम है करने वाले और बड़े इंटरेस्टिंग काम है। Okay. तो वो सोशल मीडिया जितनी ज़रूरत है ना, बस उतना काम। उस हद तक। हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा उसके पीछे क्रेजी नहीं हो जाना कि दिन रात यही ज़िंदगी है। लेकिन आजकल तो आजकल सोशल तो मीडिया है, है ये- बहुत ज़रूरी अच्छा, है। सोशल मीडिया मैं भी बताती हूँ कि सब कहते हैं आप बड़ी एक्टिव है, मैं कहती हूँ ये हमारे काम का हिस्सा है। हाँ, हमें जो हम लोग सोशल मीडिया से जो हमें काम मिल रहे होते हैं वो ड्रामे की वजह से नहीं मिल रहे होते, सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की वजह से, हाँ। आपको फॉलोअर्स की लगता है वजह से ऐसा? मिलते हैं। डेफिनेटली, आपको लगता है आपके जो माशाल्लाह से 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया है डेफिनेटली आपके? बहुत बहुत ओह वाह, बहुत ज़्यादा उसका बहुत अमल दखल है। अच्छा, आपका जो रकीब से का कैरेक्टर था वो भी बहुत हिट किया था। हालांकि देखिए उसकी स्क्रीन प्रेजेंस, स्क्रीन टाइम बहुत कम था, मगर हम लोग इंतज़ार करते थे कि भाई वो जो है कैरेक्टर जब आएगा उसका बहुत ही मज़े का इन्होंने वो कैरेक्टर किया। नौ Very nice. दौलतिया, और उसके कुछ बताए मुझे। वो एक्चुअली जब मुझसे काशिफ निसार ने कहा कि ये प्ले करना है, मैंने कहा ठीक है, होगा, रूटीन का कैरेक्टर होगा। तो मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट भेज दिया और रात इधर कोई कमर्शियल था, पूरी रात मैंने कमर्शियल किया। मैंने सुबह सुबह की फ़्लाइट ली और उसमें मैं जा रही हूँ और मुझे काशिफ भाई ने कहा कि आप ना प्लेन में बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा पढ़ लूँगी, जाके जब तक मेकअप करवाऊँगी पढ़ लूँगी। अब मैंने सीधा एयरपोर्ट पर उतरकर फिर मैंने शूट के लिए जाना था। ओके। बस उन्होंने मुझे वार्डरोब कहा कि सिल्वर गोल्डन जो भी ज्वेलरी है ये कैरेक्टर ज़रा पटाखा सा है, तो मैंने अपने उस कैरेक्टर के हिसाब से चीज़ें रख ली। अब मैं जब मेरे ख्याल में आधा सफ़र मेरा गुजर गया, मैंने कहा चलें देख लेती हूँ स्क्रिप्ट खोल के। जब स्क्रिप्ट खोला, अब देख रही हूँ सारा आतिका भाभी, आतिका लंबे लंबे पैरे, आतिका भाभी और सलमान शाहिद, नुमान इजाज, सानिया सईद, फरियाल, इकरा, ये सब हर सीन में होते थे सब। लेकिन सिर्फ मैं बोलती थी। तो मेरी जो नींद से आंखें बंद हो रही थी वो खुलती चली गई और जाती मेरे 6-7 सीन थे। तो बस फिर क्या था, फिर तो मेरी नींद उड़ गई और लेकिन मैंने खुद उस कैरेक्टर को बहुत इंजॉय किया। वो बनाया फिर वो आपने लग जो रहा था। accent फिर बनाया? बनाया, फिर कुछ काशिफ निसार है, कितने ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं बिल्कुल, कि उन्होंने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया और फिर तैयारी। तो कैरेक्टर को बनाने में मैं आपको आसिम, मैं ये इस बात के लिए मैं अपनी इंडस्ट्री का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि सब लोग इतना ट्रस्ट करते हैं कि कोई भी मुझे ये नहीं कहता कि वार्डरोब हम बनाएंगे। इवन मैंने फिल्म भी की तो मुझे नदीम बेग ने कहा कि अपना वार्डरोब आप बनाएंगी। तो उसमें मुझे फिर बाकी कैरेक्टर में और उसमें ना मुझे जो डिफरेंस होता है ना, मैं खुद उसको कैरी कर लेती इससे हूँ। बहुत फर्क पड़ता है। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, सोशल मीडिया का हमारा ये सेगमेंट है, इसमें हमने आपके सोशल मीडिया पे जाके वहाँ की कुछ पिक्चर्स निकाली हैं, आप उसके बारे में बताएं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। ये है सारा ये कहाँ की है? ये है टर्की की। हम अच्छा। परे हटलफ करने गए थे। अच्छा, परे हटलव, ओके। ये मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, बैल्कनी। ये बहुत खूबसूरत शॉर्ट फिल्म थी। ओके, ये कहाँ ये की? भी वहीं की, टर्की का- टर्की की लग रही है टर्की मुझे, है की, ना? हाँ। हाँ, बस जी। अब आते हैं सबा फैसल के इंस्टाग्राम की तरफ। फाइन नत्या नत्या गली। गली। मुझे यहाँ पे That's जाने का nice. बड़ा मैं शौक आपको है। बताऊं, आप ज़रूर जाएं। इस कदर ज़बरदस्त इनकी मैनेजमेंट है और अच्छा। क्या व्यू है, और क्या खूबसूरत खाना जगह। है, क्या हॉस्पिटैलिटी है। वाकई। वाह, That's मैं very हर nice. किसी को कहती हूँ कितनी ज़रूर beautiful. जाएं। ये वहीं की है, मेरे नाइल, सादिया और मैं। लवली।
हमारी अच्छा, आप नथिया फैमिली के साथ गई थी उधर अल्पाइन? अब फैमिली के साथ, हाँ। अच्छा, ये अभी हम एक शूट पर हैं जो चल रहा है हमारा, तो दानिश, मैं और आपको पता है हीरो हीरोइन जरा ना पिक्चर्स कम ही खिंचवाते हैं कि सोशल मीडिया पे लग जाए, और मुझे कभी इस चीज़ की परवाह नहीं हुई। मैं सबके साथ खींचती हूँ, और जो सबकी अच्छी होती है मैं लगाती हूँ। एग्जैक्टली होना भी ऐसा ही है। दिस इज सच अ नाइस पिक्चर्स, भी सब सब प्यारे। बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ, सारे प्यारे लग रहे हैं। लाइया लाइया मैं तेरे नाल डोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल डोलना, एक दिल सी गया मेरे गोलना वे, मैं लुट गईया। वेरी नाइस, हाँ भाई, वेरी आई एम इम्प्रेस्ड। गुड स्टाइल। हाँ, और मुझे नहीं आती एडिटिंग, सीखनी पड़ेगी। अच्छा। नहीं। चलिए, जिसके साथ वील टेक आवर लास्ट ब्रेक, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ हैं हिना दिलपजीर एंड सबा फैसल। और ब्रेक से पहले हमने सोशल मीडिया का सेगमेंट किया, और उसके बाद अब कुछ और गुफ्तगू। पिक्चर्स देखी, और मैं अभी तक उस अल्पाइन वाली पिक्चर पे ही आई एम काइंड ऑफ स्टक, क्योंकि इतना शौक, एक तो ऑनेस्टली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग आजकल के ज़माने में बड़ी मुश्किल हो गई है। इसीलिए सोचा है कि अब अपने मुल्क को एक्सप्लोर किया एक्सप्लोर करना चाहिए, और इतना खूबसूरत मुल्क। आप बताएं, आपने नॉर्थ पाकिस्तान, नदर्न पाकिस्तान सब देख चुकी हैं? मुझे हुंजास, वैसे ही बहुत करदू। ट्रैवलिंग का शौक है। मैं अभी से ट्रैवल नहीं करती। मैं जब मेरे अब्बा एमिरेट्स एयरलाइन में थे, उनके सब लोग टिकट पे मैंने बहुत जगह ट्रैवल ओह किया। वाह, तो आप तो दुनिया घूम रही होंगी उस। मुझे बहुत मजा आया। वंडरफुल। है ना? आप ये बताइए कि तेरी पहली नौकरी केड़ी सी, कदों तो तू कमाना शुरू कीता है? मैंने जब मैट्रिक किया तो मेरे अब्बा बड़े खुश हुए, और मेरे अब्बा ने मुझे एक एयरगन ला के दी, और अब कहा गुब्बारे फाड़ो और इसमें से तुम अपना निशाना ठीक करो। एंड ही टॉट मी हाउ टू शूट। तो मेरा निशाना हो गया बड़ा एक्यूरेट। अब हुआ ये कि मेरी बहन बड़ी, उनको छिपकलियों से बहुत डर लगता है। उनके कमरे में आ गई छिपकली, कोई चीज़ मुझे मिली नहीं, मैंने जल्दी से एयरगन मारी उसको, तो वो मर गई। वो मतलब ऐसे अचानक से हुआ ना। तो मैंने कहा अब मुझे 50 रुपए दे दो, तुम्हारे कमरे में छिपकलियाँ आती रहती हैं। एंड उसने ये मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जब भी छिपकली आएगी मैं एयरगन लेकर आऊँगी, उसको मारूंगी। तो पूरे मोहल्ले में आंटियों से 100 रुपए और लड़कियों से 50 रुपए। ये तो मेरी पहली कमाई थी। छिपकली मार बन गया आपका जी नाम। बिल्कुल, उस एयरगन का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया, और अभी भी है मेरे पास। अच्छा, वाह। अच्छा, परे हट लव का जैसे कि आप बता रही थी, तो वो टर्की में शूट हुई थी, और उसके अलावा आपने एक और फिल्म की थी मनी बैग गारंटी, अभी किया है। मनी बैग गारंटी इज सच अ नाइस मूवी, अच्छा। और मुझे बहुत मजा आया उसमें काम Okay. करके। इट्स अ गुड मूवी। अच्छा, तो जब आप लोग टर्की शूट के लिए गए थे परे हट लव की, तो उसमें किस तरह का स्केड्यूल रहता था? और मुश्किल होती है जब आप बाहर आउट ऑफ स्टेशन शूट कर रहे होती होते है, हैं? मगर आसिम रजा जो हम डायरेक्टर जिन्होंने डायरेक्शन की है इस फिल्म की, उन्होंने इतना अच्छा सबको जोड़ के रखा हुआ था कि हमें तो वो पिकनिक लगा, जो शूटिंग थी वो पिकनिक लगी। और आसिम से जब हम ख़त्म हो गया, वो पैकअप हो गई, तो मैंने कहा आसिम अब आपने हमें इतना बेकार कर दिया है कि हम किसी के साथ काम करने के काबिल नहीं रहे। इतना उन्होंने हमें कंफर्ट, पैम्परिंग, और ही इज सच अ गुड डायरेक्टर एंड ही इज सच अ नाइस पर्सन। चलिए, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा लगा। इतने अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे, और इतनी मज़े की बातें हुई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so आपको much. कैसा लगा दोबारा आके सबा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है मैं पहली दफ़ा ही आई हूँ, क्योंकि 2 साल पहले 2 साल आई पहले थी, आप time आई हो थी। तब गया। भी बहुत हाँ, अच्छा और आप लगा। ही 1 साल के बाद आई हैं, तो आपको कैसा ये जो लगा? आप सासों के स्टाइल में ताने दे रहे हैं ये सब नोट करती जाएं आप। बिल्कुल नोट कर रही हूँ। अगले साल फिर आऊंगी। I नहीं promise. नहीं,
मेरी बात सुने, अब इतना वेट नहीं होगा, अब उससे पहले मैं बुलाऊंगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, Thank थैंक you यू so सो much. मच। और ये कैसे हो सकता था शर्मीन के इतने प्यारे मेरे गेस्ट हों तो उनके लिए मैंने कोई गिफ्ट ना किए हों अरेंज। तो मुसरत मिसबा की तरफ से ये आपके लिए एक थैंक यू, गिफ्ट। बहुत शुक्रिया। और मुसरत मिसबा की तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच MM। जाने से पहले मैं डेब्यूलेक्स टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो कि आते हैं, उनकी पूरी टीम जो कि बहुत ही प्रोफेशनल है, हमें तैयार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे गेस्ट का ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। मगर हमारा फिनाले एक म्यूज़िक के साथ होगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे
संग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर